गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना विस्टास का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे पास दी एनिमी और जो इसके ऑथर है उनका नाम है पीयर एस बक। ओके, ये जो चैप्टर हमारा बेस्ड गए वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब अमेरिकन और जापानीज पीपल में वॉर चल रही थी उस टाइम पे बेस गए चैप्टर की। इस चैप्टर की मैं आपको एक बेसिक्स भी बता के इस चैप्टर में शुरू में बताया क्या गया है। इस चैप्टर में ये बोला गया है कि एक जापानीज डॉक्टर है सदाओ नाम के, ठीक है, उनके गेट पे एक अमेरिकन का घायल हुआ एक सोल्जर आता है अमेरिकन का, ठीक है, जो कि प्रिजनर यानी कि जो जेल से भागा हुआ सोल्जर है। ओके, अब वो उनके गेट पे आता है, ठीक है, तो सदाओ के आगे ना एक ये हो जाता है कि वो उसकी हेल्प करे या फिर ना करे। वो एक डॉक्टर है सदाओ, ठीक है, लेकिन अब वो ये कंफ्यूजन में हो जाता है कि वो एज अ डॉक्टर उसकी हेल्प करे या फिर वो उसकी हेल्प ना करे। वो ये देखे कि अमेरिकन और जापानीज़ के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रही है, तो ये देख के वो उसकी हेल्प ना करे कि मैं अपने देश के खिलाफ जाऊँगा ये वो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आगे कि उन्होंने क्या किया था, डॉक्टर सदाओ ने क्या चूज़ किया था। और आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर ये सिचुएशन आपके साथ होगी तो आप क्या करते। ओके, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो के एंड में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो को एंड तक देखना। द एनिमी टेल्स द स्टोरी ऑफ अ जापानीज डॉक्टर हु हेट्स अमेरिकans because of his patriotism as American Japan were at war. One day, an American prisoner of war is washed ashore in front of a Japanese doctor's house. The soldier is wounded and is evidently escaped from prison। अब देखो क्या होता है कि ये कहानी में हमें ये बताया गया, मैंने आपको ब्रीफ दे दिया है कि जो डॉक्टर सदाओ है वो जापान के है, ठीक है, और वो बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, ठीक है। एक दिन क्या होता है, उनको अमेरिकन बिल्कुल नहीं पसंद होते क्योंकि अमेरिका और जापानीज़ के बीच में अमेरिकन से जापानीज़ में वॉर चल रही थी, इसलिए उन्हें अमेरिकन बिल्कुल नहीं पसंद होते। ओके, एक दिन क्या होता है, एक सोल्जर जो कि अमेरिकन का सोल्जर होता है, अमेरिकन सोल्जर होता है, ठीक है, वो घायल होता है, ठीक है, और वो जेल से भागा हुआ होता है। वो उनके गेट पे आ जाता है घायल हालत में, यानी कि बहुत ज़्यादा घायल होता है। वो वॉर के बीच में जो वो चल रही होती है लड़ाई, उसमें वो घायल हो चुका होता है, ठीक है। अब जो डॉक्टर सदाओ होते हैं वो ये सोच के कि मैं उसकी हेल्प करूँ या ना करूँ, तो हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। Dr. Sadao's house was a solitary house on the seashore. Dr. Sadao and Hannah ran to help. The American sailor was bleeding, यानी कि डॉक्टर सदाओ का जो हाउस है वो सीशोर यानी कि नदी के किनारे पे उनका घर होता है, ठीक है। जो हना उनकी वाइफ है, वो दोनों देखते हैं, वो उसकी हेल्प करने के लिए जाके हैं। पहले तो लोग कंफ्यूज होते हैं, फिर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग उसकी हेल्प करके हैं। ओके, क्या होता है, दे थॉट ऑफ थ्रोइंग हिम बैक इनटू द सी। पहले वो सोच के कि हम इसे वापस पानी में डाल गए, ठीक है, लेकिन बट दे कुड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। वो उसको अपने घर के अंदर ले लेके डॉक्टर सदाओ कैरिड हिम होम। हना वॉशेस द सोल्जर एज्यूमिंग द सर्वेंट रिफ्यूजेस टू डू सो। क्या होता है कि जो डॉक्टर सदाओ होते हैं वो उसे अपने घर में अंदर ले लेके, ठीक है, जो हना उनकी जो वाइफ होती है जिनका नाम हना है, वो डॉक्टर सदाओ की हेल्प करती है, जो उनके घायल जो उनके जख्म वगैरह होते हैं उनको साफ करने में हेल्प करती है। और जो यूमी है यानी कि जो उनके घर की सर्वेंट है, वो ये करने से मना कर देती है। वो ये करने से मना क्यों कर देती है, वो इसलिए मना कर देती है क्योंकि वो ये कहती है कि ये हमारे देश के खिलाफ है। वो एक अमेरिकन है, हम जापानीज़ है और अभी लड़ाई चल रही है, तो मैं अपने देश के खिलाफ नहीं जाऊँगी, वो ये सब बोल के उनकी हेल्प करने के लिए मना कर देती है। और आज की वीडियो में थोड़ा सा शोर आ रहा हो तो प्लीज़ मैनेज करना, क्योंकि मेरे घर के साइड में ही शादी है, तो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हल्ला वल्ला हो रहा है, तो सो प्लीज़ मैनेज। ओके, आगे देखो। सदाओ ऑपरेट्स ऑन द अमेरिकन। ही रिटर्न विद हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग। ही टर्न ओवर द वाउंडेड सोल्जर हु ले अनकॉन्शियस, यानी कि वो क्या होता है, वो उनका ऑपरेशन करता है, उनको ऑपरेट करता है, उनको देख के डॉक्टर सदाओ अच्छे से, ठीक है, उनके जख्म वगैरह होते हैं उन्हें अच्छे से देख के। ही वॉश्ड हिज बैग एंड आस्क्ड हना टू हेल्प हिम। ही वांटेड हर टू गिव द पेशेंट द एनेस्थेटिक, यानी कि अब वो क्या करते हैं, वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि तुम मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि जो यूमी और जो बाकी के सारे सर्वेंट्स होते हैं वो मना कर देते हैं हेल्प करने से। हना हैड never seen an operation and she felt like vomiting. Sadao saw the bullet in the wound. Hannah observed that there were red scars on the soldier's neck and realized that he had been tortured. यानी कि क्या होता है, हना ने इससे पहले कभी ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा होता है, कि लेकिन फिर जब वो उनकी हेल्प कर रही होती है, अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही होती है, उस टाइम पे उन्हें लगता है जैसे उन्हें वॉमिट हो जाएगी। क्यों लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी ऑपरेशन करते हुए नहीं देखा है, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो जो सदाओ होता है वो उसके जो प्रिजनर होता है, ठीक है, उसके
अंदर से वो बुलेट जो क्या नहीं कि जो गोली होती है वो निकाल देता है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, जो हना होती है वो देखती है कि जो सोल्जर का जो प्रिजनर है उनका जो नेक है, गला है, ठीक है, उस पर निशान है, जो चोट वगैरह के निशान है कि उनको बहुत जगह टॉर्चर किया गया है जेल के अंदर। सगाओ रिमूव द बुलेट फ्रॉम द वाउंड एंड डिक्लेयर दैट द अमेरिकन वुड सर्वाइव। सगाओ कहते हैं अब वो बुलेट निकल चुकी है और वो अमेरिकन अब जी सकता है, वो लंबा जिएंगे, अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। सगाओ एंड हना लुक आफ्टर द अमेरिकन बट द सर्वेंट्स वर बिकमिंग रेस्टलेस। द गार्डनर फेल्ट द prisoner should have been allowed to bleed to death। यानी कि जो लोग होते हैं, जो सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, वो साफ मना कर देते हैं। उनमें गार्डनर जो होता है उनके घर का, वो ये कहता है कि इसको तो मर ही जाना चाहिए, ठीक है, इसको क्यों बचाया आप लोगों ने, ठीक है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ होते हैं। On the seventh day, the servants leave Sagao's house. They did not work that morning. Hana paid them their wages। क्या होता है, 7 दिन हो जाते हैं, ठीक है। 7 दिन तक वो उसे अपने घर में रख के, जो प्रिजनर होता है उनकी केयर करके, उनको अच्छे से सही करने के लिए उनकी हेल्प करके, ठीक है। जो 7th डे होता है ना, उस दिन सारे सर्वेंट्स काम छोड़ के चले जाते हैं, यही बोल के कि आप लोगों ने एक अमेरिकन की हेल्प की है जो हमारे देश का नहीं है, हमारे देश के खिलाफ गए हो, हम आपके घर में काम नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो सारे सर्वेंट चले जाते हैं और जो हना होती है वो उनको उनकी तनख्वाह दे देती है और सारे सर्वेंट्स चले जाते हैं। दे क्राइड एज दे लेफ्ट। Hannah held back her tears. The gardener was there since he was a boy. Yumi was attached to the children। यानी कि जो हना होती है वो उसको रोना आता है जब वो सारे सर्वेंट्स चले जाके अब सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा, ये वो, और दूसरे वो लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी होते हैं, ओके। आगे क्या होता है, हना हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क ऑन हर ओन। हना वांटेड सगाओ टू गेट रिड ऑफ द अमेरिकन क्विकली। यानी कि हना को अब सारा काम खुद करना पड़ रहा है। हना ये कहती है सगाओ से कि जल्दी से इसे सही करो, यहाँ से भेजो, कुछ भी करो, यहाँ से मतलब सब कुछ जल्दी से सही करो। सगाओ प्रॉमिस टू डू समथिंग अबाउट इट। इन द इवनिंग अ मैसेंजर इन यूनिफॉर्म अराइव्ड। हना वॉज पैरालाइज्ड विद फ्राइट। अब क्या होता है कि उसी शाम को एक मैसेंजर्स यानी कि जो पुलिस वगैरह के जो मैसेंजर्स वो क्या है ना, जंगल के जो मैसेंजर हो गए वो आते हैं, ठीक है। उसको लगता है, जो हना होती है उनको वो डर जाती है, उसे लगता है कि किसी ने जाके किसी से, मतलब जो पोस्ट पे जनरल्स वगैरह कमिश्नर वगैरह होते हैं उनसे ये शिकायत कर दी है कि हमारे घर में एक अमेरिकन है जिसको हम इलाज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डर जाती है कि अब जो डॉक्टर सगाओ है उनको कोई अरेस्ट ना कर ले, ठीक है। तो वो बहुत जगह डर जाती है। शी फेल्ट द सर्वेंट्स मस्ट हैव कंप्लेन एंड द मैसेंजर हैड कम टू अरेस्ट सगाओ। उसको लगता है कि जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने कंप्लेन कर दी और अब जो वो लोग हैं वो सगाओ को अरेस्ट करने आए हैं। द फियर्स वर unfound as the old general had been suffering from an ailment. Sagao had been treating him and the general was in pain and had sent for him। यानी कि क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी ने शिकायत नहीं की होती है, ठीक है। वो लोग क्यों आते हैं, वो लोग इसलिए आते हैं, वो लोग सगाओ को बुलाने आते हैं कि जो जनरल है, ठीक है, यानी कि जो कमिश्नर वगैरह होते हैं, जनरल वगैरह होते हैं, वो उनकी तबीयत खराब है और जो सगाओ है उनका बहुत पहले से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो लोग इसीलिए उन्हें बुलाने के लिए आते हैं, ओके। द जनरल ट्रस्टेड Sagao। He knew he might need to be operated upon। That is why Sagao was not sent away with the troops। Sagao told the general about the American। The general replied that Sagao was indispensable and could not be arrested। अब क्या होता है, जो जनरल होता है उसे पता चलती है, Sagao खुद बता देता है कि ऐसे वाक़े तो जनरल कहता है मुझे पता है, ठीक है, लेकिन वो उसको अरेस्ट नहीं करा सकते। क्यों नहीं अरेस्ट करा सकते, क्योंकि जो सगाओ है वो जनरल का ट्रीटमेंट करवाता और सगाओ ही एक ऐसे अच्छे डॉक्टर के उस जगह पे जिन पे वो जो जनरल के वो ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये मेरे को सही कर देंगे, ठीक है। इसलिए जो जनरल के वो सगाओ को जेल भी नहीं पहुंचा सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, देन द जनरल सजेस्टेड अ वे आउट। ही वुड सेंड 2 of his private assassins to his house to kill the American quietly and remove the body। यानी कि उसने कहा जनरल ने कि मैं तुम्हें जेल तो नहीं भेज सकता क्योंकि तुम मेरा इलाज कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे अलावा कोई और डॉक्टर है नहीं ऐसा, ठीक है। तो वो क्या प्लान बना के उसके साथ सगाओ के साथ मिलके कि मैं तुम्हारे घर पे अपने कुछ गुंडे भेजूंगा, ठीक है। एसेसिन का मतलब होता है गुंडे भेजूंगा, ठीक है, जो कि उसको चुपचाप से मार देंगे, यानी कि जो अमेरिकन आया हुआ है उसको चुपचाप से मार देंगे और फिर उसकी बॉडी को रिमूव कर देंगे, ऐसे कि कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे घर पे कोई अमेरिकन आके रुका था। सगाओ एग्रीड टू द प्लान। सगाओ वेटेड फॉर 3 nights। नो एसेसिन्स अराइव्ड। यानी कि सगाओ ने हाँ कर दी, ठीक है। सगाओ ने 3 दिन तक 3 रातों तक वेट किया, लेकिन कोई भी गुंडा कोई भी उसे मारने के लिए नहीं आया, वो बिल्कुल सही सलामत था। द अमेरिकन वॉज गेटिंग बेटर। ही थैंक्स Sagao found it difficult to keep the American in his house any longer। यानी कि जो अमेरिकन है उसकी तबीयत धीरे धीरे सही होने लग गई, अब ठीक है। अब सगाओ को ये लगने लग गया कि अब मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता, ठीक है। तो उसे और जो अमेरिकन थे उन्होंने सगाओ को थैंक यू भी बोला कि आपने मेरी जान बचाई, ठीक है। He was tired of waiting for the assassins to do away with the
अमेरिकन प्रिजनर डॉक्टर सगाओ डिसाइडेड टू हेल्प हिम टू एस्केप, यानी कि वो थक गए थे इंतजार करते करते कि जो जनरल है वो भेजेंगे उसे मारने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया होंगे मारने के लिए। तो अब सगाओ ने क्या सोचा कि वो उसकी वहाँ से भागने के लिए हेल्प करेगा, मारेगा नहीं, उसे वहाँ से भगा देगा। ठीक है, सगाओ प्रोवाइडेड हिम विद हिज बोट, ही पुट फूड वाटर एंड द quilt in his boat. He also gave the American his flashlight. There was an uninhabited island very close to the shore. यानी कि अब सगाओ ने क्या कहा, सगाओ ने उसे अमेरिकन जो था उसे एक बोट प्रोवाइड की, ठीक है, उसके साथ पानी खाना प्रोवाइड किया, फ्लैशलाइट प्रोवाइड की, ठीक है, और उसको एक उसके घर के पास ही वहीं पे एक आइसलैंड था, ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं जाता था, बहुत कम लोग होके के वहाँ पे उससे भागने के लिए कहा कि तुम वहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, ठीक है। ही टोल्ड अमेरिकन टू सेल टू द आइसलैंड, ही कुड लिव देयर टिल ही फाउंड द कोरियन फिशिंग बोट पास बाय द आइसलैंड, यानी उसने ये कहा कि तुम भाग जाओ, ठीक है, जैसे तुम्हें कोरियन फिशिंग बोट मिल जाए आइसलैंड से पास जाके तुम वहाँ से चले जाना, ठीक है। और जो फ्लैश लाइट है, अगर तुम्हें कोई भी खतरा लगे कुछ लगे, क्योंकि हम जो फ्लैश लाइट है वो वहाँ से मतलब जला देंगे जिससे कि मैं समझ जाऊँगा, या फिर तुम वहाँ पहुँच जाओ तो जला देना। देन ही कुड सीक हेल्प एंड एस्केप टू फ्रीडम, ही वांटेड द अमेरिकन नॉट टू मेक एनी फायर, ही कुड कैच फिश एंड ईट रॉ, यानी कि उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पे कोई भी फायर मत जलाना, फायर जलाओगे तो उससे पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई ना कोई है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ खाना भूख लगे तुम कच्ची मछली खा लेना, जिससे पर लेकिन कोई भी फायर जलाने की कोशिश मत करना जिससे किसी को शक हो कि वहाँ पे कोई है और कोई तुम्हें आके पकड़े। इट वॉज अ मूनलेस नाइट व्हेन द अमेरिकन सेल्ड अवे टू द आइसलैंड. Sadao was again called by the general. He operated on the general. Sadao told the general that the prisoner had escaped. The general recalled that he had failed to send the assassins as he had forgotten to keep his promise. यानी कि अब जो होता है, जो सगाओ होता है वो जनरल के पास जाकर कि उनका इलाज करता है, ठीक है, जनरल के पास जाके उनका इलाज करके वो उन्हें बताता है कि वो जो प्रिजनर है वो भाग गया, ये नहीं बोलते कि मैंने भगाया, ये बोलता है कि वो भाग गया। ओके, अब वो उनसे बोलते कि वो भाग गया। ओके, अब क्या होता है, जनरल कहता है अरे मैं तो भूल गया, वो मैं गुंगे भेजना भूल गया जो मार के, ठीक है। ही एडेड दैट इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, नॉट डेडिकेशन ऑफ ड्यूटी, ही वाज सिंपली ऑब्जर्व्ड इन हिज ओन अफेयर्स। वो कहते हैं कि मैं भूल गया, मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया कि मैं वो गुंगे भेजना भूल गया। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना काम नहीं किया, लेकिन मैं बिजी हो गया था इसलिए मैं भूल गया। Sadao realized that he was safe, but he assured the general that he would ever remain loyal to him. यानी कि सदाओ को पता चल गया कि वो उनको जनरल को अभी तक नहीं पता चला कि उन्होंने ही भगाया, क्योंकि वो इस बात से खुश थे कि मैं बच गया, मैं सेफ हूँ, किसी को नहीं पता चला कि मैंने भगाया है जनरल को। ओके, और आगे क्या होता है, आगे वो कहते हैं कि अब मैं आगे से कुछ नहीं करूँगा। As the American had left, all the servants returned, things came back to normal. Sadao remembered the American and hated him, but did not know why he had saved the prisoner's life. यानी कि सदाओ को खुद नहीं पता होता, जब सब कुछ सही हो जाता है वो सही सलामत पहुंच जाता है अमेरिकन, सदाओ अपने पास अकेले में जाके ये सोचता है कि मैंने उसकी हेल्प क्यों की। ओके, वो ये सोचता है कि मेरे को उसकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि कुछ भी हो पर मैंने उसकी हेल्प क्यों की, मुझे क्या अमेरिकन पसंद नहीं है, फिर भी मैंने उसकी हेल्प की। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, वो यही सोच के रह गया कि मैंने उनकी हेल्प क्यों की, उस अमेरिकन की हेल्प मैंने क्यों की। ओके, तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, ये चैप्टर आपका खत्म होता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे घर की साइड में शादी है और गाने बजने शुरू हो चुके हैं, आप लोगों को शायद आवाज़ भी आ रही होगी। ओके, और ये सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या कहते हैं, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये थर्ड क्वेश्चन है एंड दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, और ये सारे क्वेश्चन से मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, आप लोग इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और आई एम सॉरी मैं डिस्कस नहीं कर पा रही इन क्वेश्चन को। ओके, और क्या कहते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अगर सदाओ की जगह आप होके तो आप क्या करके, और जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।